हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव एंड आई एम श्योर इस गेम को आपने जरूर खेला होगा। अरे भाई, आपके और मेरे जैसे लोगों की बदौलत तो 2018 में 2.5 बिलियन लोगों ने इसे डाउनलोड कर इसकी कमाई $30 बिलियन यानी 2 लाख करोड़ करवाई थी। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि COC में आपने अलग अलग दुश्मनों से खुद को बचाते हुए जो गांव बनाया ना, उस गांव ने COC का रेवेन्यू 2019 में $727 बिलियन कर दिया था। That's a freaking huge number। पर अगर आप ये सोच रहे हो ना कि फ्री गेम्स में सिर्फ ऐसे बड़े गेम डेवलपर्स का ही फायदा होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि डिजिटल गेम्स के सुपर डेटा के मुताबिक 2019 में ही COC, PUBG, पोकेमॉन गो जैसे फ्री गेम्स ने इन गेम्स के जरिए 6 लाख करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था, जो कि डिजिटल गेम्स के रेवेन्यू का 80% अमाउंट है। और ऐसे में सवाल यह है कि फ्री गेम्स जो कि पूरी तरीके से फ्री होते हैं, तो आखिर इनकी कमाई अरबों खरबों में कैसे होती है? जानना नहीं चाहोगे आप ये स्कैम? वेल, यही जानेंगे हम इन आवर टुडेस वीडियो टाइटल्ड हाउ फ्री गेम्स आर डिजाइन्ड टू मेक मनी। सो भाई लोग, सबसे पहले ना ये जान लेते हैं कि इन F2P गेम्स की शुरुआत कैसे और कब हुई। दरअसल F2P गेम्स का आविष्कार 1997 में ही हो गया था, लेकिन तब ये गेम्स खास तरह के ही PCs में चलते थे। और इसके बाद जैसे जैसे समय की रफ्तार बढ़ी, इनके वर्जन्स भी अपडेट होते गए और खास तरह के PCs से ये F2P गेम्स वीडियो गेम्स का रूप लेने लगे, जिसने लोगों को ये बताया कि दुनिया में ऐसे भी गेम्स हैं जिन्हें फ्री में सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए खेला जा सकता है। और जब ये बात लोगों तक पहुंचने लगी ना, तब इनका सबसे ज्यादा क्रेज साउथ कोरिया और रिपब्लिक ऑफ चाइना के लोगों में लगा। इन F2P गेम्स की इसी बढ़ती पॉपुलैरिटी को देखते हुए गेम डेवलपर्स ने कुछ गेम्स में माइक्रो ट्रांजैक्शंस को लॉन्च किया, और एज अ रिजल्ट एक ही महीने में उन गेम्स का रेवेन्यू $1 बिलियन टच हो गया। ये कमाई अपने आप में ही बहुत बड़ी कमाई थी, क्योंकि पहली बार फ्री गेम्स के जरिए गेम डेवलपर्स ने इतना प्रॉफिट कमाया था। वहीं अगर हम F2P गेम्स का कंपैरिजन इनके ट्रेडिशनल गेम मॉडल से करें, तो उसमें डेवलपर्स का फायदा गेम की यूनिट बेचने से होता था, जिसमें दिक्कत ये थी कि वीडियो गेम्स में मिलने वाले F2P गेम्स को हाई एंड सिस्टम्स की जरूरत होती थी, जबकि नए मॉडल से बने F2P गेम्स ऐसे होते हैं जिन्हें फोन और PC दोनों में ही कहीं भी कैसे भी कभी भी खेला जा सकता है। इनफैक्ट F2P गेम्स में प्लेयर्स ज्यादा एंगेज रहते हैं और गेम्स में आने वाले नए नए लेवल्स के लिए वो छोटा मोटा ट्रांजैक्शन तक कर लेते हैं। इस माइक्रो ट्रांजैक्शन की पहल ने F2P की दुनिया में एक ऐसी चिंगारी को हवा दे दी थी जो आगे जाकर गेम डेवलपर्स का सिर्फ फायदा ही करवाने वाली थी। और ये शहर छोड़ के, ये चाल छोड़ के निकल जाएंगे और मस्त में कैश करेंगे। और हुआ भी कुछ ऐसे ही। 2011 में F2P से आए हुए रेवेन्यू ने एप्पल स्टोर के टॉप 100 प्रीमियम गेम्स यानी पेड गेम्स को मात दे दी थी। हालांकि तब सिर्फ 0.5 से 6% लोगों ने ही गेम की क्वालिटी और उसके मैकेनिक्स की वजह से इन गेम्स में माइक्रो ट्रांजैक्शन किया था। लेकिन छोटी ही सही जीत जीत होती है, और गेम डेवलपर्स की इस जीत ने यह साबित कर दिया था कि आज का थोड़ा कल का ज्यादा जरूर हो सकता है। और इन्हीं माइक्रो ट्रांजैक्शंस का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर बना इन ऐप परचेसेस। इनफैक्ट ऐप एनी फ्री बनने वाले गेम्स पे 56% की स्पेंडिंग ऐप स्टोर से होती है, जिसमें 95% कंट्रीब्यूशन IAPs का होता है, क्योंकि प्लेयर्स गेम में बने रहने के लिए कोई ना कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, और गेम डेवलपर्स का यही फ्रीमियम गेम उनके रेवेन्यू को प्रीमियम बनाता है। और कुछ ऐसे बनाता है कि पोकेमॉन गो ने अपने लॉन्च के ही एक ही महीने में 1000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था, और वहीं पर लीग ऑफ लेजेंड्स ने $1 बिलियन कमाया था। और तो और हम सभी के फेवरेट क्लैश ऑफ क्लैंस ने अपने लॉन्च के 3 सालों में ही IAP और माइक्रो ट्रांजैक्शंस की बदौलत 6000 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया था। और रहा सवाल F2P गेम्स के लॉन्च के मकसद का, तो गेम डेवलपर्स अच्छे से जानते हैं कि अगर इन्होंने फ्री की जगह पेड गेम्स का बिजनेस मॉडल बनाया, तो इन्हें बिना दरवाजे के मार्केट से बाहर निकलना पड़ेगा, और इसीलिए ये अपने गेम्स को फ्री में लॉन्च कर उनमें ही अलग अलग चैनल्स के जरिए रेवेन्यू कमाते हैं। इसके लिए वो सबसे पहले अपनाते हैं फ्रीमियम बिजनेस मॉडल। ये वही बिजनेस मॉडल है जिसकी बदौलत COC रोजाना $1.56 मिलियन का रेवेन्यू कमाता है। होता कुछ यूं है कि COC की डाउनलोडिंग प्ले स्टोर से बिल्कुल फ्री होती है। उसके बाद जैसे ही प्लेयर इस गेम से एडिक्टेड हो जाता है, उसके पास 2 ऑप्शंस होते हैं। पहले में वो अगले लेवल पे मिलने वाले रिसोर्सेज का वेट कर सकता है, वहीं दूसरे में वो चाहे तो अपने ट्रूप्स को पैसे देकर उन रिसोर्सेज को खरीद सकता है। और जाहिर है, बड़े लेवल पर आने के बाद अब फ्री की चीजों का वेट तो करोगे नहीं, यानी फ्री के गेम में पैसे
पैसा देकर आपने अगले लेवल की तैयारी कर ली। हुआ ना ये एक फ्रीमियम और प्रीमियम मॉडल। अब भाई लोग, कैसे हमें डेटा पता होता है तो ऑटोमेटिकली हम लॉजिकल डिसीजंस ले पाते हैं और इमोशंस को साइड में रख सकते हैं। डेटा हमें सच्चाई से रूबरू कराता है क्योंकि नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते। बट मजे की बात यह है ना कि हम में से मोस्ट ऑफ दी लोगों को डेटा को लेकर कंफर्ट डेवलप नहीं हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक्सेल की बात कर लो, एक्सेल स्प्रेडशीट। मैं कई लोगों को जानता हूं जिन्हें एक्सेल शीट में काम करना पसंद नहीं है, या इवन ऐसा कोई और सॉफ्टवेयर यूज करना जिसमें टीम में वर्क हो सके, जो कि वर्क प्लेस पे एक स्ट्रॉन्ग रिक्वायरमेंट होती है। ये हमें कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बट सच तो ये है कि इसके बिना आप एक बहुत ही बड़े डिसएडवांटेज में होगे आपके करियर में, क्योंकि डेटा के बिना सोचना इज पुअर प्लानिंग, जैसे मैं पहले किया करता था। बट इस चीज का ना ब्रिलियंट सोल्यूशन है डेटा कैंप, जिसमें 350 से भी ज्यादा डेटा रिलेटेड कोर्सेज है जो आपको आपके करियर में तगड़ा एज देंगे। डेटा को सही तरीके से यूज करके सोचने की स्किल सबसे बड़ी स्किल है, एंड ट्रस्ट मी ऑन दैट। डेटा कैंप में बिगिनर से लेकर एक्सपर्ट सभी के कोर्सेज अवेलेबल है। और अगर आप श्योर नहीं हो कि कौन से टाइप की डेटा लर्निंग आपके करियर में हेल्प करेगी, तो रिलैक्स, यहाँ पर एक असेसमेंट टूल है जो आपके रिक्वायरमेंट को समझकर आपको सही कोर्स रेकमेंड करेगा। अब ये आपका एक स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट होगा जो आपको बहुत से नए स्किल सिखाएगा, एंड हाई इनकम स्किल्स माइंड यू। और ये सब एक गेमिफाइड एक्सपीरियंस के साथ, जहां पर जैसे जैसे आप लर्न करते रहोगे आपको एक्सपी पॉइंट्स मिलेंगे, और इसे आप सीधा अपने ब्राउजर से इंस्टॉल कर सकते हो, क्योंकि डेटा कैंप के लिए कोई एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है। सो बिकम डेटा फ्लुएंट टुडे। डिस्क्रिप्शन लिंक से अगर आप रजिस्टर करोगे ना, तो आपको पहला चैप्टर किसी भी डेटा कैंप कोर्स का बिल्कुल फ्री मिलेगा, व्हिच इज ऑसम। आगे बढ़ते हैं इनके दूसरे चैनल की तरफ, जो है एड्स का, जो इतना बड़ा कंट्रीब्यूटर है कि गेम डेवलपर्स अपने रेवेन्यू का 31% सिर्फ इन्हीं से ही कमाते हैं। तभी तो 2019 में गेम डेवलपर्स की कमाई 3 लाख करोड़ की सिर्फ एड्स से ही हुई थी, क्योंकि इन एड्स का मैकेनिज्म ही कुछ ऐसा होता है जिससे आप चाह कर भी नहीं बच सकते। जैसे कई बार गेम्स के बीच में ऐसे एड्स पॉप होते हैं, और इसी बीच अगर आपने गलती से उन एड्स पर क्लिक कर दिया तो गेम बनाने वाली कंपनी के खाते में पैसे चुटकियों में चले जाते हैं। बिकॉज ये एड्स पे पर क्लिक एड्स होते हैं, जिसमें प्लेयर का हर क्लिक गेम डेवलपर्स को मालामाल कर रहा होता है। इन्हीं एड्स की कमाई का दूसरा तरीका होता है रिवॉर्डेड वीडियो एड्स का, जहां गेम में कुछ ऐड करने के लिए या अगले लेवल पे जाने के लिए आप ऐसे एड्स को देखते हैं जिनके बदले में आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं। क्योंकि रिवॉर्ड के लालच में आप ऐड देख लेते हैं, जिससे उस ऐड पे एक व्यू और ऐड हो जाता है, जो बदले में गेम डेवलपर के खाते में रेवेन्यू लाता है। और इन्हीं F2P गेम्स की कमाई का अगला जरिया है माइक्रो ट्रांजैक्शंस का, जो काफी पुराना होते हुए भी काफी कामगार है। ये कुछ वैसे ही काम करता है जैसे रिवॉर्डेड वीडियो एड्स काम करता है, बस फर्क इतना है कि इसमें आपको कंपनी जो भी देती है उसके बदले में आपसे पैसे लेती है। अगर सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो कई बार गेम में अपनी लाइफ बढ़ाने के लिए या कैरेक्टर के कॉस्मेटिक के लिए आप 5 से 10 रुपए का सस्ता IAP कर लेते हो, क्योंकि आपको लगता है 5-10 रुपए में आपका कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन आपके इसी 5-10 रुपए से गेमिंग कंपनी का लाखों का फायदा हो जाता है। पर अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये बकवास है, तो मैं बता दूं 2019 के एक सर्वे में ये पता चला था कि ऑन एन एवरेज एक साल में लीग ऑफ लेजेंड्स में हर प्लेयर ने 6000 इसी तरह से खर्च किया था। आई नो, अब यही सोच रहे होगे कि हर गेम्स ऐसे नहीं होते। कई गेम्स में ना एड्स दिखते हैं, ना ही उनमें कोई IAP होता है। ऐसे में वो फ्री गेम्स पैसे कैसे कमाते हैं? वेल, ऐसे गेम्स होना थोड़ा रेयर है, लेकिन अगर ऐसे गेम्स हैं ना, तो उनके कमाई का एक और एक जरिया होता है, और वो है आपका डेटा बेचकर। इनफैक्ट गूगल ने कई ऐसे एप्स को प्ले स्टोर से सिर्फ इसीलिए बैन किया है क्योंकि वो यूजर की पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे उनका लोकेशन, कॉन्टैक्ट, गैलरी, सबका एक्सेस लेकर उनका डेटा कलेक्ट कर यही डेटा मोटी रकम के बदले किसी दूसरी कंपनी को बेच देते हैं। इसी डेटा चोरी का एग्जाम्पल क्लीन मास्टर ऐप चीता है, जिसका खुलासा फोर्ब्स की एक रिपोर्ट ने किया था और बताया था कि जो ऐप फोन से जंक फाइल्स को क्लीन करने के लिए डिजाइन किया गया था, वो क्लीनिंग के जगह पे यूजर की इंफॉर्मेशन को चोरी करने का काम कर रहा था। इसी तरह से F2P और बाकी एप्स भी आपके डिवाइस में अलग अलग चीजों की परमिशन मांगते हैं और बाद में किसी बड़ी कंपनी को उसे बेच भी सकते हैं। अब सारी कंपनियां ऐसा नहीं करती, मगर कुछ डेफिनेटली करते हैं, सो यू हैव टू बी केयरफुल। चलो, अब ये तो समझ में आ गया है कि ये कमाते कैसे, लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि आखिर इन F2P गेम्स की डिजाइनिंग कैसे होती है, जिस वजह से ये अपने ऐप से इतना सब कर लेते हैं। दरअसल गेम डिजाइनिंग पहले ट्रेडिशनल तरीके से होती थी, जिसमें डेवलपर का मकसद सिर्फ प्लेयर को एंटरटेन करना होता था, लेकिन फिर F2P ने इस तरीके की काया पलट कर दी
गेम डेवलपर्स को यह सिखाया गया कि डोंट मेक पीपल पे फॉर योर एंटरटेनमेंट, एंटरटेन देम सो दैट दे विल पे। इसीलिए गेम डेवलपर्स ने प्लेयर सेटिस्फैक्शन को ध्यान में रखते हुए ऐसे गेम्स को डिजाइन किया है जिसमें प्लेयर चाहे आईएपी करे या ना करे, वो दूसरे गेमिंग चैनल पे शिफ्ट नहीं होगा। इसके लिए उन्होंने अपनाए 2 स्टेप्स। डिजाइन फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, जिसमें फ्री गेम्स को जानबूझकर लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए डिजाइन किया जाता है, क्योंकि जितनी देर तक हम गेम्स को खेलते हैं उतने ज्यादा लेवल्स को क्रॉस करते हैं और एक पॉइंट पे आके हम में से कोई ना कोई आईएपी कर ही लेता है, जैसे कि सबवे सर्फर्स, टेंपल रन, क्लैश ऑफ क्लैंस। जिसे बंदा एक बार खेलना शुरू करता है तो आराम से उसका आधा दिन उसमें निकल जाता है। लॉन्चिंग इट एज सून एज पॉसिबल, ये स्टेप 2 तरीकों से काम करता है। पहले में गेम डेवलपर्स प्लेयर्स को अपने गेम को ज्यादातर 1 क्लिक इंस्टॉलेशन का मौका देते हैं, ताकि टाइम की वजह से ना ही उनका प्लेयर जाए और ना ही उनका फ्रीमियम। और दूसरा तरीका है अपने गेम को रेडी वर्जन में ही लॉन्च करने का, जैसे फौजी ने किया था। उसने प्लेयर को खेलने के लिए अपना अवेलेबल वर्जन दे दिया था और बाकी के स्टेजेस को कमिंग सून पे रखा था, जिसने प्लेयर्स को गेम का एडिक्टेड और अगले लेवल का क्यूरियस दोनों बना दिया था। और इसी एडिक्शन का फायदा गेम डेवलपर्स गेम के बाकी के वर्जन्स में उठा सकते हैं, जहां प्लेयर की एडिक्शन उन्हें राजी खुशी उसका पेड वर्जन खेलने तक के लिए रेडी कर देती है। लेकिन भाई लोग, जैसे कि मैंने आपको बाकी का ज्ञान दिया, वैसे ही मेरा भी धर्म बनता है कि मैं आपको इन ट्रैप्स में फंसने से बचाऊं, जिसके लिए अगर मैं आपसे कहूंगा कि इन गेम्स को खेलना बंद कर दीजिए तो वो बहुत ही ज्यादा बेतुकी बात होगी, क्योंकि लाइफ में थोड़ा एंटरटेनमेंट भी तो जरूरी होता है। और इसीलिए गेम्स खेलिए, लेकिन उनमें पागलों की तरह पैसे मत खर्च कीजिए। इसमें भी पैसे खर्च करना एक ट्रैप हो सकता है, जो जितना ज्यादा आप एडिक्ट होगे उतना ज्यादा आप कैश शेल आउट करोगे। इस ट्रैप से खुद को बचाने के लिए आप दूसरी चीजें कर सकते हो। अपने सारे डिजिटल अकाउंट्स को साइन आउट करके गेम्स खेलिए, ताकि गेम के बीच जब भी पेमेंट की बारी आए और गेम आपसे पेमेंट अप्रूव करवाए, आप सोच विचार कर ले कि क्या वाकई आपको ये पेमेंट करना है। और अगर आप सोच रहे हैं कि कुछ टाइम के लिए गेम को खेलना बंद कर देना इसका तोड़ है, तो भाई ऐसा बिल्कुल मत करना, क्योंकि आज तो आप इस गेम को खेलना बंद कर दोगे, लेकिन फिर कुछ टाइम बाद आपके इस बिहेवियर को गेम डेवलपर समझ जाएंगे और आपको अलग अलग डिस्काउंट का लालच देकर आपसे पैसे खर्च करवा ही लेंगे। इसीलिए मेक अ रूल, गेम्स खेलो बट उसमें पैसे मत खर्च करो। इट शुड नॉट बी योर कप ऑफ टी, क्योंकि यार ये एडिक्टिव होता है इन नेचर। आपके दिमाग में डोपामीन फट रहा होता है और सेरोटोनिन भी, जो आपको फेक विक्ट्री वाले फीलिंग्स दे रहा है, और आपका माइंड बार बार वो पैसे देके वो फीलिंग लेने की कोशिश करेगा। सो इट्स जस्ट लाइक एनी अदर एडिक्शन, और ये तो इतना कंस्ट्रक्टिव भी नहीं होगा आपके लिए, क्योंकि आपको कुछ लर्निंग नहीं मिल रही। और वैसे मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि ये F2P गेम्स जल्दी जाने वाले नहीं है, क्योंकि इनके डेवलपर्स कुछ ना कुछ तरकीब लगाकर पैसा कमाना जारी ही रखेंगे, और इसीलिए तो इन्होंने रिवॉर्ड बेस्ड एडवर्टाइजिंग भी शुरू कर दिया था। लेकिन देखा जाए तो इनका ये करना गलत भी नहीं है, क्योंकि इनका बिजनेस भी तो प्रॉफिट कमाने के लिए ही शुरू हुआ है। प्रॉफिट नहीं कमाएगा तो एम्प्लॉयमेंट कैसी होगी, एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा तो लोग सीखेंगे कैसे, लोग सीखेंगे नहीं तो इकोनॉमी का ग्रोथ कैसे होगा। सो एट द एंड ऑफ द डे, टू ईच देयर ओन। आपको पता होना चाहिए कि आपके लाइफ के लिए कौन से चॉइसेस सही होने वाले इन द लॉन्ग रन और कौन से नहीं। और मैं तो इस बात का फर्म बिलीवर हूं कि आप जिस टाइप के प्रोडक्ट्स या सर्विस यूज करना पसंद करते हो ना, कंपनीज बस उसे ही सर्व करती है। तो अगर आप गेम्स के एडिक्टेड बनते रहोगे और विदाउट डिसिप्लिन फुल लूज कंट्रोल होके गेम्स खेलते जाओगे, पैसे फेंकते जाओगे, तो और कंपनियां खड़ी हो जाएंगी। बट अगर आप कंस्ट्रक्टिव चीजों में पैसे डालोगे अपने आप पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो कई सारी कंपनीज वहां पर भी खड़ी हो जाएगी और साथ ही आपका ग्रोथ भी हो जाएगा। So at the end the choice is yours. I know एक इंसान दुनिया नहीं बदल सकता, बट आप अपना चॉइस बना सकते हो जो आपकी दुनिया जरूर बदल देगा। With that said friends, hopefully आपको फ्री गेम्स का बिजनेस मॉडल समझ में आ गया। अगर इस वीडियो से कुछ नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। गेट्स इट फ्लाई फैक्ट चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस आपको यहीं पर देखने मिलेंगे। 1 वीडियो एवरी डे। अगर आपका कोई दोस्त गेम एडिक्शन से सफर कर रहा है तो उसे ये वीडियो दिखाओ और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, ताकि अगले वीडियोस के भी अपडेट्स आपको मिलते रहे। With that said, stay curious, keep learning and keep growing. जय हिंद।